डॉक्टर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज दुनिया की एक महाशक्ति, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक महाशक्ति कैसे बना है। हर देश के कई ऐसे राज होते हैं जो दूसरों को पता नहीं होते। कई राज बहुत अच्छे होते हैं और कई राज बहुत गहरे और बहुत बुरे। आम जनता को वो राज पता नहीं होने चाहिए। मेरा नाम जोसेफ है और मैं अमेरिका के केंटकी शहर में रहता हूं। ये मेरे साथ कई साल पहले हुआ था, जब मैं एक गवर्नमेंट जॉब किया करता था। हमारी जॉब एक सीक्रेट लोकेशन पर थी जहां पर हम विमानों के कई तरह के पार्ट्स बनाते। मुझे नहीं पता यह विमान कौन सा था। पहले तो मैं ये सोचा करता था कि हम F-35 के नए वर्जन के कई सारे पुर्जे बना रहे हैं। ये पुर्जे अलग अलग जगह पर बनाए जाते और मैं कभी समझ नहीं पाता कि ये पुर्जे किस तरह के हैं। ये बड़े ही अलग तरह के पुर्जे होते और हम में से कोई नहीं जानता था कि ये उस विमान के किस जगह पर लगते और इनका काम क्या होता। हमें बस कुछ मैनुअल दिए गए थे जिससे हमें कई सालों की ट्रेनिंग के बाद इन पुर्जों को बनाने की परमिशन मिली थी, लेकिन हमें ये जानने की परमिशन नहीं थी कि इनका काम क्या है और ये किस तरह से आगे जाकर इन विमानों में लगेंगे। यहां पर यह काम मैंने कई सालों तक किया और अब मेरी बदली एक नई जगह पर हो गई थी। यह जगह थी यूटा। यहां पर एक खुफिया बेस में मैं हर रोज काम करता, लेकिन यहां पर मेरा काम इस तरह के पुर्जों को बनाने का नहीं बल्कि सुपरविजन का था। मुझे अपने बाकी साथियों को देखना था कि वो सही तरह से काम करते या नहीं। यहां पर हर किसी को यह पता नहीं होता कि वो किसके लिए काम कर रहा है, लेकिन एक खास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आते जो हमसे बात करते और हमें सही बात बताकर आगे निकल लेते, लेकिन हमें पूरी जानकारी कहीं से नहीं मिलती। ये जगह बहुत ही खुफिया थी और यहां आसपास जंगल ही थे। जंगलों के बाहर फेंसिंग हुई थी और कोई भी बाहर ना जा सकता था ना आ सकता था। ये बहुत ही घने जंगल हैं और यहां पर दूर दूर तक हमें और कोई घर नजर नहीं आ रहा था और सड़कें भी काफी दूर से ही गुजर जाती। यहां पर ज्यादा देर तक किसी को काम नहीं करने दिया जाता था और इसका कारण किसी को नहीं बताया जाता था। मैं ये देख रहा था कि कुछ ही साल लोगों से काम करवाया जाता और उन्हें रिटायर कर दिया जाता। जब भी कोई कुछ ज्यादा जानकारी जान लेता उसे रिटायर कर दिया जाता ताकि वो आगे ज्यादा जान ना पाए। यहां पर नीचे जाने के लिए कई टनल्स थी जिसकी मेरे पास परमिशन नहीं थी, लेकिन खास लोग यहां पर टनल में आते और नीचे चले जाते। नीचे किस तरह का बेस था या क्या होता था मैं कभी जान नहीं पाया। और यहीं पर पास में एक टेस्टिंग रेंज भी थी। वहां पर मैं दूर तक जा पाता था लेकिन उसके अंदर नहीं जा पाता। वहां पर किस तरह के टेस्ट होते ये मुझे नहीं पता था। मुझे बस इतना ही पता था कि वो टेस्टिंग रेंज है और मुझे ये भी परमिशन नहीं थी कि मैं इस बात को अपने जूनियर को बता पाऊं। और यकीनन मेरे सीनियर भी कुछ ऐसा जानते होंगे जो मुझे नहीं पता। इसी तरह काम करते करते मेरी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और अब मैं भी सोच रहा था कि रिटायरमेंट काफी करीब है। और तब मेरी बदली फिर से हो गई। मेरी बदली कहीं और नहीं बल्कि इसकी बेसमेंट में हो गई थी। मुझे अगली पोस्ट मिल गई थी, लेकिन ये पोस्ट काफी अजीब थी क्योंकि पोस्ट देने से पहले मुझसे कई चीजों के साइन लिए गए थे कि मैं नीचे जो भी देखूंगा उसे बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अगर मेरे मुंह से कोई भी बात बाहर निकली तो सरकारी तौर पर मुझे जेल में भेजा जा सकता है या मुझे फांसी की सजा दी जा सकती है देशद्रोह के जुर्म में। मैं काफी डर गया था। आखिर अब मेरी जॉब क्या होने वाली है? क्या मैं कुछ खास देखने वाला हूं? लेकिन मुझे ज्यादा बताया नहीं जा रहा था। मुझसे बहुत सारे साइन लिए गए और मुझे अगली पोस्ट के लिए भेज दिया गया।
पहली बार मैं उस लिफ्ट के सामने खड़ा था जो बेसमेंट में जाती थी। मैं सोच रहा था आखिर बेसमेंट में क्या हो सकता है। मैं ये सोच रहा था कि वहां पर कुछ ऐसे विमान होंगे जो आम जनता को नहीं पता होंगे। यकीनन वहां पर कुछ ऐसे विमान होंगे जिन्हें लोग यूएफओ समझते होंगे। मैं गोल विमान देखने की बात सोच रहा था। मैं ये भी सोच रहा था कि यहां पर एलियंस तो नहीं। क्या ये सच हो सकता है? नीचे पहुंचकर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया था। ये बेसमेंट कोई छोटा मोटा ऑफिस नहीं, बल्कि एक पूरी बिल्डिंग की तरह बना हुआ था जो जमीन के नीचे थे। यहां पर तो हजारों लोग काम कर रहे थे। यहां पर इतनी भीड़ थी और ये एरिया बहुत ही मॉडर्न नजर आ रहा था। यहां पर वायरिंग भी बहुत ही अजीब थी। यहां पर रंगों का इस्तेमाल भी बहुत अलग तरह से किया गया था। ये दरवाजे किस तरह के थे जो ऊपर और नीचे की तरफ खुलते। यहां पर वजन भी कम महसूस हो रहा था। मैं तो काफी ज्यादा डरने लगा था। आखिर मैं धरती पर ही हूं या नहीं? ये कैसा वातावरण है? ये कैसी दुनिया है? मैं समझ नहीं पा रहा था। और आगे जाकर जब मैंने कई कमरे देखे तो मुझे वहां पर कई तरह के जानवर नजर आए। मैं सोच रहा था ये कैसे जानवर हैं? मैंने जिंदगी में ऐसे जानवर नहीं देखे। मुझे कुछ मछलियां नजर आ रही थी तो कुछ ऑक्टोपस, लेकिन ये ऑक्टोपस बहुत ज्यादा बड़े थे। मुझे इस पूरी बिल्डिंग को देखने के लिए लगभग 1 हफ्ते का समय लगा। मैं कभी किसी तरफ जाता तो कभी किसी तरफ। शाम के वक्त मुझे फ्री कर दिया जाता और मैं यहां पर घूम सकता था, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया थे जहां पर मुझे जाने की मनाही थी। मैं कभी कभी वहां पर जाने की कोशिश करता लेकिन डर जाता। लेकिन एक बार मेरी ड्यूटी उसके पास ही लगी। मैं सोच रहा था कि वहां पर जाकर देखना ही चाहिए। मैं चुपके से एक कमरे के बाहर गया और अंदर देखने लगा। मैं भौंचक्का रह गया। वहां पर बड़े से सर वाला एक एलियन था। बिल्कुल सच, एलियन सच में होते हैं। मैं खुद देख रहा था। उसकी बड़ी आंखें नीचे की तरफ थी और उसके हाथ में कुछ था। यहां अंदर वायरिंग बहुत ही अजीब थी और उसने एक तरह से मेरी तरफ देखा और मैं घबरा गया। मैं भागकर बाहर आ गया। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसके बाद जैसे कुछ अफसर मेरे पास आए और मुझे घूरने लगे। वो मुझे एक कमरे में ले गए और मुझसे पूछताछ करने लगे। वो मुझसे पूछ रहे थे, आखिर तुमने क्या देखा? तुम क्या जानते हो? तुम अंदर क्यों आए? क्या तुम्हारे पास परमिशन है? उनके तीखे सवाल मुझे चीरते जा रहे थे। मैं क्या करता? मैं तो बस अपने मन की शांति के लिए वहां पर गया था और ये तो मैं बुरा फंस गया। मैंने सोचा नहीं कि यहां पर कैमरे लगे होंगे। मैंने हर तरफ देखा था। यहां पर तो कोई कैमरा नहीं था, हर तरफ बंद था। आखिर मैं किस कैमरे में आ गया? आखिर उनको पता कैसे लग गया? उसके बाद वो अफसर मुझे कहने लगे कि यहां पर कई तरह के हादसे हो जाते हैं और उसका जो भी गुनहगार होता है उसको भारी सजा मिलती है। यहां से वो बाहर नहीं जा सकता, बल्कि सबसे निचली मंजिल पर एक जेल है। वहां पर उसे बिठा दिया जाता है और बाकी की उम्र उसे यहीं पर गुजारनी पड़ती है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और अब मैं माफी मांग रहा था कि मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई उस तरफ जाने की। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था तो वहां पर एक अलार्म बजने लगा। ये लाल रंग का अलार्म था और हमें बताया गया था ये कोड रेड है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा खतरा। इसके होने पर हमें कमरे के अंदर छिपकर बैठ जाना चाहिए और कुछ भी नहीं छेड़ना चाहिए, कोई इंसान या कोई जानवर, हर किसी से दूर। मैं डर गया था। कोड रेड का मतलब ये है, इसका मतलब अंदर कोई गैस फैल गई होगी या कोई एलियन छूट सकता है। मैं डरा हुआ था। क्या यहां पर ऐसे हादसे होते रहते हैं? मैं जानने की कोशिश कर रहा था। कोइंसिडेंटली उस समय मेरे कमरे में एक और आदमी था और वो भी मेरी तरफ देखकर हैरान हुए पड़ा था। वो यहां पर कुछ फाइल लेने आया था और यहीं पर फंस गया था।
मैंने उससे बात करना शुरू कर दी। हम दोनों एक कोने में बैठे हुए थे। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ पर कब से काम कर रहा है, तो उसने बताना शुरू किया कि वो लगभग 15 सालों से यहीं पर है। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर बात करने की मनाही क्यों है, तो उसने कहा कि यहाँ पर सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो हमें भविष्य में ले जा सकते हैं। यहाँ पर कई तरह की तकनीकों पर काम चल रहा है, हमें भविष्य में नई तकनीक मिलने वाली है और यहीं पर अमेरिका खुफिया तरह से उस पर काम करता है। उसका क्या नुकसान हो सकता है उस पर काम होता है। यहाँ पर हथियारों का आंकलन भी होता है कि भविष्य में वो हथियार हमें नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं। अगर उनका नुकसान ज़्यादा होगा तो उसे यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है और पूरी दुनिया से उसका डाटा मिटा दिया जाता है। वो हथियार कोई देश नहीं बना पाता, उसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। ये काम यहीं पर होता है। ये एक खुफिया संस्था है जिसकी पूरी जानकारी तो अमेरिका के राष्ट्रपति तक को नहीं है। वो इतना ज़्यादा जानता था, मैं हैरान था। उसका ये भी कहना था कि यहाँ पर बहुत कुछ अजीब होता है जो हमें आपस में नहीं बताना चाहिए। तभी मेरे मुंह से ये निकल गया कि उन कमरों में मैंने एलियंस देखे हैं, वहाँ पर कई अजीब जानवर हैं। इसके बाद उसने बताना शुरू किया कि यहाँ पर एलियंस के साथ भी कांटेक्ट किया जाता है। ये एलियंस कहाँ से आते हैं वो नहीं जानता, ये कैसे काम करते हैं वो नहीं जानता, लेकिन वो इतना जानता है कि यहाँ पर एलियंस हैं। अमेरिका ने एलियंस के साथ संपर्क बना लिया है और वो यहाँ पर उनके साथ जैसे मिलकर काम करते हैं। ये उनसे बात भी करते हैं, लेकिन हमें इससे दूर रखा जाता है। हमसे साइन करवाया गया है कि बाहर निकलने के बाद हमें कुछ नहीं बताना है, वरना ये हमें कहीं से भी उठा सकते हैं। मैं उससे जानना चाहता था कि ये कोड रेड क्या है, तो उसने कहा कि मुझे अब जाना होगा। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा रुका तो उनको शक होगा। कोड रेड होने पर भी हमें अपनी जगह पर वापस जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, लेकिन जाना तो चाहिए। उसने बस इतना कहा कि कोड रेड होने पर कोई एलियन अपने कमरे से बाहर निकल आता है और वो यहाँ पर कहीं गुम हो जाता है या भाग जाता है। यकीनन वो यहाँ से भागा होगा और उसे पकड़ा जाना चाहिए, इसीलिए हम सबको यहाँ पर छिपना पड़ता है। मेरे साथ तो ऐसा पहले कई बार हो चुका है और मैंने बाहर कई बार एलियन को चलते हुए भी देखा है। वो इतना कहकर भागता हुआ कमरे से बाहर चला गया। अब भी लाल रोशनी चमक रही थी, यानी ये कोड रेड था। मैं अंदर से उत्सुक था। मैं भी जानना चाहता था कि इंसान एलियन से संपर्क बना चुके हैं, वो क्या जानते हैं। क्या आज जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ये किसी दूसरी ग्रह से आ रही है? सच में पिछले 50 सालों में हमने इतनी तरक्की कर ली है? कैसे? इंसान हजारों सालों से धरती पर है, इतनी ज्यादा तरक्की उसने कभी नहीं की जो इतने कम समय में कर ली है। हम बड़े बड़े फोन से छोटे फोन तक पहुंच गए हैं, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। हम तो मंगल ग्रह पर जाने की बातें कर रहे हैं। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है। यकीनन ये एलियंस टेक्नोलॉजी है। मैं ये जानना चाहता था। मैं धीरे धीरे कमरे से जैसे बाहर आ गया। वो कमरा जहां पर एलियन है वो मेरे पास में ही था, लेकिन मैं डर रहा था। मैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं बाहर जाकर देखना तो चाहता था। इसीलिए मैं उस तरफ नहीं गया बल्कि दूसरी तरफ गया। मैं देखना चाहता था एलियंस ऊपर से नीचे तक कैसा दिखता है। मैं 2-4 कमरों के पास गया, मुझे वो नजर नहीं आया। अब मैं डरने लगा था। मैंने सोचा कि मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए, यहां पर खतरा भी हो सकता है। उसे अलग कमरे में रखा गया है, कोई तो जानकारी होगी जो उसके पास होगी, इसीलिए वो खतरनाक होगा या उसके शरीर में कोई बीमारी हो सकती है जो इंसानों को लगती होगी। मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। मैं भागता हुआ अपने कमरे में चला गया और एक तरफ बैठ गया। पहले मैं शांत होकर इंतजार कर रहा था कोड रेड के हटने का, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ मेरे कमरे में कोई तो है। एक तरफ से आवाज आई और कुछ फाइलें हिली। मैं डर गया था, कहीं ये एलियन मेरे कमरे में तो नहीं। मैं धीरे धीरे खिसकता हुआ उन फाइलों के पास गया
और मैंने वो फाइलों वाला ड्रॉअर पीछे को हटाया। तभी मेरे सामने वो एलियन था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसकी बड़ी सी आंखें और बड़ा सा सर, उसकी उंगलियां छोटी थी और उसकी शरीर की बनावट बहुत ही अजीब। उसका रंग ग्रे कलर का था और वो मेरी तरफ देख रहा था। मैं जैसे सहम सा गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं भगवान का नाम लेने लगा। मुझे लगा कि आज मैं गया, ये मुझे मार भी सकता है। मैं तो इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे मुंह से निकलने लगा, डोंट किल मी, डोंट किल मी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं कितना बेवकूफ़ था। मेरे सामने एलियन था जो किसी और ग्रह से आया था। उसकी भाषा भी तो अलग होगी। मैं उसके सामने इंग्लिश में इस तरह से बचने की बातें कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो उसने कहा वो काफ़ी अजीब था। वो भी इंग्लिश में बात कर रहा था। उसने भी कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें मारना क्यों चाहूंगा, मैं बस यहां पर छिप रहा हूं और थोड़ा सा बाहर आना चाहता हूं। कभी कभी मैं ऐसा करता हूं। मैं भौचक्का था। एक परग्रही मुझसे इंग्लिश में बातें कर रहा था। बड़ा ही अजीब। आखिर इनको हमारी भाषा आती है? ये कैसे सीखा होगा? क्या वहां पर भी हमारी जैसी भाषाएं ही चलती हैं? क्या हमारी भाषाएं भी उनसे मिलती हैं? उसके बाद मेरी उसके साथ बहुत सारी बातें हुईं। उसने मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। उसके बाद वो मेरे कमरे से गया और उसने कहा, किसी को मत बताना। इतना कहकर वो जैसे वहां से गायब हो गया और शायद वो अपने कमरे की तरफ वापस चला गया होगा। लगभग आधे घंटे बाद कोड रेड खत्म हो गया और ग्रीन साइन आ रहा था। मुझसे कई अफसर आके पूछने लगे कि क्या वो यहां पर आया था। मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं दुबक कर एक तरफ बैठा रहा। एक बार मैं डर कर बाहर गया था, लेकिन मैं वापस आ गया। लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्या यहां पर कोई रेडिएशन हुई है? क्या यहां पर कुछ हुआ है? वो मेरी तरफ देख रहे थे। उनको लग रहा था कि मुझे शायद कुछ नहीं पता और वो बाहर चले गए। मेरी उस एलियन के साथ क्या बातें हुईं, ये एक राज रहा। मैंने उसके बाद वहां पर 10 साल और काम किया और मैंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। मैं वहां से रिटायर हो चुका हूं और बाहर आ चुका हूं। मेरी उम्र शायद काफ़ी कम बची होगी। मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूं। इस बात को मैं इंटरनेट पर ही बता सकता हूं और यकीनन मेरा कोई यकीन नहीं करेगा। हर किसी के सोचने का तरीका बदल जाएगा, कोई यकीन नहीं करेगा। आप जानना चाहते हो मैंने उस एलियन के साथ बातें क्या की थी? उसने मुझे क्या बताया जो आम जनता को नहीं पता है? मैंने सबसे पहले तो उससे यही जाना कि उसे इंग्लिश भाषा कैसे आती है। तो उसका जवाब था कि उसने बचपन से पढ़ी है, ये प्राचीन भाषा है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, ये प्राचीन भाषा थोड़ी है, ये ज़्यादा समय पहले नहीं बनी है। इससे पहले शायद कई और भाषाएं होती होंगी। ये 2000 से 3000 साल पुरानी है। इससे पहले और भाषाएं चलती थी। यूरोप में कई भाषाएं और थीं। तो उसने कहा, हमारे लिए ये प्राचीन भाषा है। मैं थोड़ा सा हैरान था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे ग्रह पर भी इंग्लिश बोली जाती है? तो उसने कहा, मेरे ग्रह पर कई हजारों साल पहले इंग्लिश बोली जाती थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा ग्रह कहाँ है? क्या हमारे सौरमंडल में है या उससे बाहर है? तुम इतनी दूर से आए कैसे? तुम यहां पर किस तरह से आते हो? क्या विमान इतना तेज है जो लाइट की स्पीड से भी तेज आता है? तुम कैसे करते हो ये? उसके बाद उसके जवाब ने मेरा नजरिया बदल दिया। उसने कहा कि मैं किसी और ग्रह से नहीं आया, मैं तो यहीं पर पला बड़ा हूं। मैं इंसान हूं। मैं आज के समय से 20,000 साल आगे का इंसान हूं। मैं भविष्य से आया हूं। हम जिसे तुम एलियन समझते हो किसी और ग्रह से नहीं आते, हम तो भविष्य से आते हैं। हम इतिहास के इंसानों को आगाह करने आते हैं
बहुत बड़ी गलतियां हुई। इंसानों का रूप बदल गया। धीरे धीरे इंसानों के शरीर पर बाल नहीं उगते। देखो मेरा सर कितना बड़ा है। इंसान धीरे धीरे बड़ा सर करने लगे। इसी तरह से इंसान बदलते हैं। इतिहास में हमारे पूंछ हुआ करती थी, धीरे धीरे वो गायब हो गई। हमारा कद भी थोड़ा बड़ा हुआ करता था, वो छोटा हो गया। हमारे शरीर का आकार बदला। भविष्य में भी तुम्हारा शरीर मेरे जैसा होगा। मैं इंसान ही तो हूं। हम वहां पर इसी तरह से रहते हैं, लेकिन हमने धरती को बहुत ज्यादा तबाह किया। तुम्हारे भविष्य में बहुत सारे युद्ध होंगे, तुम बहुत तबाही करोगे। मैं क्या कहूं, मैं भी तो इंसान ही हूं। हम तबाही करेंगे, हम खुद को ही मारेंगे। हम जमीन के लिए एक दूसरे को मारेंगे। इसके बाद खाने की कमी होगी। जमीन के लिए लड़ाई नहीं होगी, कोई देश नहीं होगा। खाने के लिए लड़ाई होगी। पानी पीने के लिए लड़ाई होगी, पानी की कमी होगी। धीरे धीरे इंसान मरते जाएंगे। हम अपना वातावरण खत्म कर लेंगे। तुम्हें पता है भविष्य में हम कहां पर रहते हैं? हम जमीन के नीचे रहते हैं। इसी तरह की बिल्डिंग्स हमने जमीन के अंदर बनाई हुई हैं, जिस तरह से तुम जमीन के ऊपर बनाते हो। जमीन के ऊपर का वातावरण बहुत ही दूषित है। हम वहां पर 5 साल में मर जाते हैं। जमीन के नीचे हम जिंदगी अच्छी तरह से 40 साल की जीते हैं। यकीनन अब तुम 70-80 साल जी जाओगे, लेकिन भविष्य में 40 साल से ज्यादा कोई नहीं जीता। हमने धरती को बहुत बर्बाद कर दिया। इसीलिए हम इतिहास में आते हैं, इसे बदलने के लिए। धीरे धीरे हम इतिहास को बदल रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है, अगर हम ये सबको बता दें कि हम भविष्य से आए हैं, तो इतिहास पूरा बदल जाता है और भविष्य बहुत ज़्यादा बुरा होता है। इसीलिए हम अमेरिका की सरकार के साथ काम कर रहे हैं। हम धीरे धीरे उन्हें तकनीक दे रहे हैं दुनिया को बचाने की। हम हथियारों को धीरे धीरे लुप्त भी कर रहे हैं, लेकिन कई देश इसे आखिर बना ही लेते हैं। अमेरिका की सरकार भी कई बार इस तरह के हथियार बनाती है। हम अमेरिका की सरकार पर दबाव डालते हैं, लेकिन वो अलग संस्था है और हमारी ये अलग संस्था। हम उनसे मिलकर काम नहीं कर सकते, हमें छिपकर रहना पड़ता है। हम भविष्य बदल रहे हैं। उसकी इन बातों ने मेरा सोचने का नजरिया बदल दिया। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब मेरी उम्र काफी कम रह गई है। मैं सोच रहा हूं अगर मुझे सजा हो भी जाए तो मेरे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन इस बात को मैं दुनिया तक पहुंचा सकता हूं। हम अपनी धरती को बर्बाद कर रहे हैं और वो एलियन किसी और दुनिया से नहीं आए, किसी और ग्रह से नहीं आए। वो धरती के इंसान हैं जो ऐसे हो जाएंगे, यानी हम ऐसे हो जाएंगे। अगर हमने धरती को नहीं बचाया तो हम ऐसे हो जाएंगे। ना धर्म काम आएगा, ना जमीन, ना खाना काम आएगा, ना दवाइयाँ। धरती रहने लायक ही नहीं रहेगी तो हम रहेंगे कहाँ? मुझे लगता है इस बात को सबको जानना चाहिए, और मुझे नहीं पता आप इस पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन जो सच होता है वो अटल होता है।